पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे किसी बुक को पढ़ा जाता है और उसे लंबे समय तक याद रखा जाता है। एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे किसी स्किल या किसी भी चीज को बहुत जल्दी सीखा जाता है, वो भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो लेट्स बिगिन। I can fly. किसी भी स्किल को लर्न करने के लिए और उसमें इफेक्टिवनेस और प्रोडक्टिविटी उसमें इंक्रीज करने के लिए 4 स्टेप ऑफ मेथड होते हैं जो मैं आपको शेयर करता हूँ। सो फर्स्ट स्टेप है डीकंस्ट्रक्टिंग। डीकंस्ट्रक्टिंग में इसमें आपको देखना है कि आपके स्किल में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि 80-20 रूल होता है, जिसमें कि 20% ऐसे एफर्ट है जो आपको 80% रिजल्ट देते हैं। तो हमें किसी भी स्किल को सीखने से पहले उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है उसे हमें कंसीडर करना पड़ेगा। आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करना चाहते हो और आप एकदम स्टार्टिंग पीरियड में हो, तो इंग्लिश में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग पहले क्या आता है, वर्ड्स। एंड इंग्लिश में 2/3 कम्युनिकेशन के जो वर्ड्स होते हैं वो 700 वर्ड्स के आसपास सर आइजैक पिटमैन ने खोजा था। मींस जो आपके कम्युनिकेशन होंगे इंग्लिश में, उसमें आधे से ज़्यादा जो वर्ड्स होते हैं वो कॉमन रिपीट बार बार यूज़ होते हैं। वही 700 वर्ड्स में ही बार बार वो रिपीट यूज़ होते हैं। और एक्चुअली में इंग्लिश में 2 बिलियन वर्ड्स होते हैं। सो आप ये देख सकते हैं कि 700 वर्ड्स एंड 2 बिलियन वर्ड्स, इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। सिर्फ 1000 और 2000 ही ऐसे कॉमन वर्ड्स होते हैं जो रिपीट होते हैं। तो हमें सबसे पहले उन 1000 वर्ड्स को बार बार हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद आता है स्ट्रक्चर और उसमें आता है ग्रामर। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। एंड उसके बाद आता है कॉन्वर्जेशन। आपको इन सब की नॉलेज होने के बाद भी आप इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस करने की चीज़ है कॉन्वर्जेशन, या फिर किसी से बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना। उससे आपके जो वोकल प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। एंड इसके बाद उस डीकंस्ट्रक्टिंग में सेकंड पॉइंट है कि आपको अपना गोल डिफाइन कर लेना है। जो सेकंड स्टेप है वो है लर्निंग। लर्निंग मीन्स अगर आप किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हो, तो आपने अगर कोर्स किया, बुक पढ़ा, या किसी भी चीज़ से आप उस चीज़ से किसी भी रिसोर्सेज से आपने उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ली, आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन आए जितने आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको तुरंत उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। आपको ये नहीं करना है कि मैं इस कोर्स को या फिर इस बुक को ख़त्म करने के बाद मैं अपनी लर्निंग या प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगा। आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन आए, तुरंत आप उसकी प्रैक्टिस कर दीजिए। आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर भागना है। मीन्स चीज़ों को नहीं टालना है। आपके पास अगर इनफ इंफॉर्मेशन है, तुरंत आप उसे अप्लाई करना है। सो उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप। अब ये पॉइंट आता है जिसमें आप अपने जो स्किल है उसको और क्लियर करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको रिटन इंग्लिश सीखना है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें ग्रामर सीखना पड़ेगा, हर एक वर्ड को देखना पड़ेगा। बट अगर आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा फोकस कम्युनिकेशन पे करना पड़ेगा कि कैसे वर्ड्स बोलते हैं, कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे दूसरे से कम्युनिकेट किया जाता है। सबसे पहले कमेंट्री देख सकते हो, या कोई भी ऐसे शो देख सकते हो, नेटफ्लिक्स में देख सकते हो, या अमेज़न प्राइम, या किसी भी ऐसे OTT प्लेटफॉर्म में जहाँ सब टाइटल अवेलेबल होता है। तो वहाँ से आप उन सब वर्ड्स को भी एंड उसकी जो कम्युनिकेशन करने के मेथड होता है उसे आप सीख सकते हो। एंड उसके बाद सीखने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है उसे अप्लाई करना और प्रैक्टिस करना। एंड इसमें लर्निंग में थर्ड स्टेप है रिमूविंग मीन्स आपके जो इमोशनल, मेंटल बैरियर, जितने भी टाइप के बैरियर्स आते हैं आपके लर्निंग में, इंटरनेट, सोशल मीडिया एक्सेट्रा, जितने भी आपके बैरियर क्रिएट होते हैं उसे आपको रिमूव करना है, एटलीस्ट जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो। एंड उसके बाद आता है लर्निंग में 4th स्टेप आता है प्रैक्टिसिंग एटलीस्ट 20 आवर। अगर आपको
ये इन तीनों मेथड के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है प्रैक्टिस, एटलीस्ट 20 आवर। हमने मेंशन किया है लर्निंग कर्व। आप किसी चीज को लर्न करना चाहते हो एंड आपको उसके बारे में जीरो नॉलेज है, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो, देन आप उस टाइम जो मैंने ये मेथड बताया आप अप्लाई करोगे, देन आपकी जो लर्निंग है वो बहुत जल्दी एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। बट इसमें एक पॉइंट भी मेंशन किया गया है कि जो लर्निंग ग्रोथ है वो एक पॉइंट में जाके वो सैचुरेट हो जाएगी एंड उसके बाद आपको उसकी कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आई होप इसमें से कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मिला होगा एंड इन सभी को अप्लाई करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसे ऑथर ने मेंशन किया था कि आपको अगर किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनना है देन आपको उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, मे बी उसमें 10,000 आवर लग सकता है। बट अगर आपको किसी भी चीज़ को सीखना है तो आपको बहुत शॉर्ट टाइम में आप उस चीज़ को सीख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश सीखना है तो आप इंग्लिश कम्युनिकेशन को आप एक ऐसे लेवल तक सीख सकते हो जो कि कम्युनिकेशन करने के लिए इफेक्टिव होगा, लेकिन उसके बाद भी आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस लगेगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो का पर्पस था कि आपको बहुत शॉर्ट टाइम में किसी चीज़ को कैसे लर्न किया जाता है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट में बताइएगा कि आपको नेक्स्ट किस चीज़ की वीडियो चाहिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप लर्निंग।